एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ जेन्यून टॉक करने वाले हैं। देखो, इसमें इतना तो आपको पता होगा ना। देखो, बैंकर बनना है तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पक्का एकदम, है ना। नहीं तो आपको क्या लेना देना है कि इसका क्या है सिलेबस, फलना चीना नंद फन देवानंद कुछ भी एकदम सिंपल सा बात है। अगर देखो, अभी हवा जो होता है ना, हवा समझते हैं। हवा, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एकदम आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा वो देख लो थोड़ा सा। जैसे एक मान लेते हैं कोई भी एक छोटा सा पेड़ है एकदम, है ना। हवा अगर इधर से आ रहा है ना तो ये पेड़ इधर झुक जाएगा भाई। ठीक है। इधर से आ रहा है तो इधर एकदम पूरा झुक जाएगा। देखो, ये सही भी है, लेकिन कई बार ना आपको ना पूरा एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस्ड किसको, बात को लेकर के। जैसे देखो, सबसे पहले आरआरबी का आया वैकेंसी, आया कि नहीं आया। बच्चे लोग इसका फॉर्म फिल कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद IBPS क्लर्क का आया, आया ना। फिर इसका भर दिए। फिर अभी लो, अब आ गया IBPS PO का आ गया। फिर इसका भी भर देंगे। जितना आ रहा है सिर्फ भरते जाओ भाई, सिलेक्शन कहाँ लेना है। आप एक बात जान लो, जो बच्चा, ठीक है, RRB के ऊपर फोकस किया हुआ है ना, ये उसका निकल ही नहीं सकता है। आप मानो या ना मानो, हो सकता है कि आपको सच जो है ना वो कड़वा लगे, अभी थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम अपने आप को जांचने परखने का तो मौका मिलेगा ना। वैकेंसी आ गया, कितने लोग इसके लिए तैयार हैं, वो नहीं देख रहे हैं क्या। अगर आप ओवर एकदम, क्या वो ओवर ब्रिलियंट एकदम पूरा है ना, तो आपके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। तो आप अभी से छोड़ दो, क्यों टाइम पास कर, है कि नहीं। क्योंकि देखो, इसका पैटर्न कुछ अलग है, इसका सब कुछ लेवल अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे RRB का नाम सुनते जाता हिंदी, मन में सीधा यही बात आता है। आपको ये पता ही नहीं है कि हिंदी जो रहता है ना, आप ये सोच लो कि गूगल पे कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हैं ना, गूगल ट्रांसलेट सेम टू सेम रहता है। मॉक में लोग वैसा देता ही नहीं है। जितना भी कंपनी का जो मॉक है ना, यहाँ पे आपको हिंदी में आ जाएगा 30-30 नंबर आ जाएगा, 35-35 नंबर आ जाएगा, वो तो 40 में 40 भी ले आता है ना। लेकिन भाई मेरे, रियल एग्जाम लेवल देखोगे ना हिंदी का, तो फट के हाथ में एकदम पूरा आ जाएगा उस समय। उस समय ना 20 स्कोर करना भी, जिसका हिंदी बहुत ज्यादा अच्छा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, 20 लाने के लिए ना उसको भी सोचना पड़ता है। और ये करने के लिए ना आपको टाइम भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए आपका कर लिए एकदम। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदी जो है ना, इंग्लिश से ज़्यादा टफ इस समय हो जाता है। हाँ, टफ, अब कहिए कि टफ क्या होता है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ है। तो भाई होता क्या है पता है, मतलब मन में ये आता है ना कि हिंदी आसानी होता है, जो हिंदी का लोग तैयारी ये नहीं करता है। अब तैयारी नहीं करेगा तो हो जाएगा एकदम। यहाँ पे न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ना है, चाहे भाषा थोड़ी ना कुछ बोलना चलना है। ठीक है। तो हिंदी को लेकर के एकदम ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब सीधे मन में सोच लेंगे कि हाँ इंग्लिश आसान है, इंग्लिश का तैयारी करते कि नहीं करते हैं, करते हैं, तो इससे आपको हिंदी का भी तैयारी करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इसमें IBPS PO में क्यों टफ थोड़ा सा हो जाता है। टफ वो इसलिए हो जाता है ना, देखो, एक तो प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स में तो एकदम पूरा आसान रहता है कि हाँ मैथ रीजनिंग इंग्लिश एकदम लॉलीपॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो मैथ रीजनिंग में स्कोर करोगे, या इंग्लिश में एवरेज भी रहेगा ना 10-12 नंबर, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे बात है मेंस का। मेंस में क्या होगा, लो, अब मेंस में आपका रीजनिंग अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप स्कोर बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैथ स्ट्रांग नहीं है, मैथ में तो DI पूछता है, DI से लोग भागते हैं, तो इसमें आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इंग्लिश आपका सही होना ही चाहिए। इंग्लिश इसमें जो प्रीलिम्स में मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। प्रीलिम्स जो हो गया आपका एकदम पूरा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर कर लोगे तो हो जाएगा। समझ में नहीं आता है, पैटर्न फॉलो करोगे तो भी हो जाएगा प्री में। लेकिन मेंस जो है ना, पूरा का पूरा आपका ना कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पूरा का आपका पूरा आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेकर के, उसके ऊपर बेस्ड है। इंग्लिश तो ये हो गया। इतना ही नहीं, जैसे ही ये 3 घंटा खत्म होता है ना, डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाता है। कई लोग तो पता है एक चीज ये होता है ना, डिस्क्रिप्टिव अगर आप में क्वालिफाई नहीं तो आपका ये आगे का चेको नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान में रख लो एकदम, है ना। तो हर हाल में अब डिस्क्रिप्टिव किस में होता है, हिंदी में तो होता नहीं है।
ये होता है, इंग्लिश में होता है 30 आधा घंटा इसके लिए मिलता है, एकदम एक लेटर एक ऐसे रहता है। तो इतना आसान भाई क्या आएगा पता है, 3 घंटा जैसे ही खत्म होता है ना, तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आपका इंग्लिश ही ठीक नहीं होना चाहिए, आपके मन में थॉट बनेगा तभी तो आपको टाइप कर पाओगे ना। इतना ही नहीं, आपका टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होना चाहिए। नहीं तो आपके मन में दिमाग मतलब दिमाग में, हाँ वही दिमाग में पूरा बात आ ही रहा है, लेकिन आप जल्दी टाइप भी नहीं कर पा रहे, तो भी आपका छूट जाएगा एकदम। तो ओवरऑल कुछ कुछ बेसिक चीज़ है ना, ये आपको पता होना ही चाहिए। मतलब अगर आप आईबीपीएस पीओ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हर हाल में भाई मेरे इंग्लिश आपको सही करना ही पड़ेगा। इसको आप मजबूरी समझते हैं ना, मजबूरी एकदम, है ना, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पता नहीं किस टॉप ये इससे कहा गया है। आप ये समझ लो कि अगर आपको आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई करना है, ठीक है, इतना ही नहीं, इसी से मिलता जुलता आपका एसबीआई पीओ भी है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप आरआरबी का ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं ना, तो इस सब के बारे में आप सोचो भी मत, क्या फायदा प्रीलिम्स निकाल करके। गिनीज बुक में नाम दर्ज थोड़ी ना करना है कितना प्रीलिम्स निकालें, जॉब कितना क्वालिफाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सोचना है कि नहीं। तो ये चीज, हाँ लेकिन एक बात है, जो अगर इसका तैयारी करता है ना, अब तो समय बीत गया आरआरबी का एग्जाम, जो बच्चा का इंग्लिश वगैरह सही होगा उसके लिए आरआरबी भी सही है और ये भी सही है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना ही रखना। एग्जाम एकदम पास आ गया है, अच्छे से एकदम पूरे एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ये लगेगा यार मेरा तो स्कोर कम तो जा रहा है, दिन में लोग 4-4 5-5 मौका देते हैं, मत लगाओ, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है उतना। 5-5 मौका लगाने से आप एक लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि आप अपना जो टॉपिक है ना, टॉपिक सही कर लें, ठीक है। टॉपिक अगर आपका सही रहेगा ना, तो फिर आपका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा, है ना। टॉपिक छोड़ छोड़ के भागते हैं, पता चला कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जो टॉपिक से आप भाग रहे हो ना, ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एकदम इजी डीआई दे देता है। ले हमको तो टॉपिक ही नहीं आ रहा है, डीआई खाक बना है 5 नंबर का, ठीक है। इसीलिए मैथ का जो है भाई मेरे, कोई भी टॉपिक आप स्किप करके बिल्कुल भी मत चलो, आपको हर हाल में सारा टॉपिक सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीआई ही पूछ लेता है। उसमें आप ये सोचोगे ना कि हम डीआई बना लेंगे, 10 नंबर का डीआई आएगा तो डीआई बना लेंगे, कहीं डीआई पूछ दिया आपको, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी टॉप प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर एकदम इजी इजी ही डीआई पूछ लेगा, अगर आपको नहीं आता तो डीआई नहीं बनेगा, तो क्या फायदा। इसलिए आप एग्जाम देने के बाद आगे कहोगे हमने तो ऐसा डीआई पूछ लिया, हमने तो कैलकुलेट एकदम खतरनाक वाला पूछ लिया। भाई आपका टॉपिक ही सही नहीं है, टॉपिक आपको सही करना ही पड़ेगा। ओवरऑल आप मैटर पूरा समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है, ठीक है, मन में कुछ भी ख्यालात आ रहे हैं ना, या तो आप कमेंट करो, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलना है। ज्वाइन कर लेना, आप हमसे बात कर लो, पूछ लो, एकदम आपको एकदम पूरा एकदम प्री से लेके मेंस ही नहीं इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक आपका भाई हेल्प करेगा, वो भी फ्री में। कहीं कुछ हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।